बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कमो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर आफियत से रखे। आज मैं आपको एक ऐसा शरबत बताऊँगा इस गर्मियों के मौसम में, उस शरबत की अफादियत, उसका तरीका क्या है, आज मैं आपको बताऊँगा कि शरबत बजूरी के हवाले से। शरबत बजूरी आप घर में बना सकते हैं बाज़ार जैसा। जिस तरह आपको बाज़ार से शरबत बजूरी मिलता है उससे ज़्यादा पावरफुल रिजल्टेबल आप घर में बना सकते हैं। मैं आपको तरीका बताने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपको बताता हूँ शरबत बजूरी के अज्जा, उसका तरीका इस्तेमाल और उसकी अफादियत। शरबत बजूरी की अफादियत यह है कि शरबत बजूरी इस्तेमाल करने से बंदे के गुर्दों की सफाई होती है। जिगर का मसला हो, जिगर की सफाई होती है, मैदे को ठंडक मिलती है। यरकान के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ जो है वो इसको चीनी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी डाल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिन लोगों को इख्तिलाम का मसला होता है, जरियान का मसला है, उन लोगों के लिए शरबत बजूरी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दिमाग का तनकिया करता है, जिगर के वर्म को ख़त्म करता है, मैदे को रिलैक्स करता है, उसके बाद खून की हिद्दत को ख़त्म करता है। यरकान के मरीज़ों के लिए, चाहे काला यरकान हो चाहे पीला यरकान हो, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अज्जा क्या हैं नोट कर लें, और बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहली बात आपने लेनी है पखड़ा। एक चीज़ आपने लेनी है पखड़ा, दूसरी चीज़ आपने लेनी है कासनी। आपको ये तमाम चीज़ें पंसार से आसानी से मिल जाएंगी और मैं इन चीज़ों को वीडियो में भी अपलोड कर दूँगा। कासनी लेनी है, जड़ कासनी लेनी है। चौथी चीज़ आपने लेनी है सौंफ। पांचवी चीज़ आपने लेनी है जड़ सौंफ। छठी चीज़ आपने लेनी है तुखम खरबूजा। सातवीं चीज़ आपने लेनी है तुखम खीरा। मगज़ नहीं आपने डालना है, क्योंकि मगज़ या आपने इसको बॉयल करना है या आपने तुखम डालना है। तुखम खरबूजा ले लें, तुखम खीरा ले लें, और नामी चीज़ आपने लेनी है गुल सुरख। गुल सुरख लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने लेना है 50-50 ग्राम बराबर वज़न, इक्वल वज़न 50-50 ग्राम ले लेना है। 2 किलो पानी लेके उसमें ये सब चीज़ें रात को आपने भिगो देनी है। 24 घंटे इसको पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद सुबह उठ के ये पानी आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। नीचे हल्की आंच जलानी है, आहिस्ता आहिस्ता आंच नीचे जले, और जब इनमें से 1 केजी पानी जल जाए, 2 केजी पानी में से 1 केजी पानी रह जाए, तो उसको आपने छान लेना है, भून लेना है। जो इसमें अज्जा होंगे वो आपने ज़ाया कर देने हैं। जो पानी बचेगा, जितना पानी होगा उसके बराबर वज़न की आपने उसमें चीनी डाल लेनी है। चीनी डालने के बाद दोबारा आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। इसको चूल्हे के आप जब ऊपर रखेंगे तो आपने देखना कि इसका क्वाम गाढ़ा हो गया है। जब आप देखेंगे इसका क्वाम गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा होने के बाद इसको आप चूल्हे से उतार लें, उसको बोतल में बंद करके, ठंडा होगा, बोतल में डाल के इसको फ्रीज कर लें। 1 गिलास ठंडा पानी लेके 2 चम्मच इस शरबत बजूरी के सुबह खाली पेट और रात को सोने से 3 घंटे पहले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका जायका बाज़ार के बजूरी से भी ज़्यादा टेस्टी होगा। इसका फ़ायदा बाज़ार के शरबत बजूरी से 1000 गुना पावरफुल होगा। यरकान के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे जिगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको गुर्दों की सोजिश है, गुर्दों का वर्म है, गुर्दों का दर्द है, वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके गुर्दों में दर्द रहती है अक्सर वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये शरबत इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेशुमार बीमारियों से बच जाएंगे, और ये गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है। इस्तेमाल करें,
दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।